unbreakable. अच्छा सर, यहाँ पे हम अब क्रिकेट की तरफ आते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने जो एक्सपीरियंस हमारे से शेयर किए। ये मेरा भी घर है और आपका भी घर है, और आज आपने वो सारे रिश्ते मुझे याद करा दिए। जिस तरह आपने जो बातें बताई हैं वो मैं तो ऑनर्ड हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, आपकी 100 विकेट्स हुई वनडे में व्हेन यू वर 29, तो थोड़ा सा उनके मुतालिक बताएं। देखें, 4 साल मैंने क्रिकेट छोड़ी, उसके बाद कम बैक किया, फर्स्ट क्लास में टॉप किया, देन पाकिस्तान टीम में आया। तो शुएब अख्तर उस टाइम, समी, मोहम्मद समी, रजाक, अजहर महमूद, बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम थे। इस बॉलिंग ट्रैक में जगह बनाना मेरे लिए सबसे पहले तो बहुत मुश्किल था। तो जब मैं टीम में आया, फर्स्ट क्लास में मेरे 5 सेंचुरियां भी हैं। जी जी बिल्कुल पता है मुझे जी। ठीक है ना, मुझे लोग सारे ऑलराउंडर कंसीडर करते थे। जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, 2 ऑलराउंडर ऑलरेडी खेल रहे थे, बल्कि 3, अजहर महमूद, सुने, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद एंड रजाक। तो जब मैंने देखा कि भाई यहाँ तो जगह बनेगी बॉलिंग पे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता था कि नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं था। आसिफ तो बहुत बाद में आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे याद है कि मैंने फिर ज्यादा बॉलिंग पे फोकस कर दिया। जगह बननी है तो बॉलिंग में, बैटिंग तो 10वें 11वें नंबर पे आती थी, कहाँ देते थे 6वें 7वें पे। हालांकि ऑलराउंडर की 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग आ जानी चाहिए, लेकिन मेरी हमेशा 10वें नंबर पे आती थी। वहां पे मैं प्रूव नहीं कर सका इंटरनेशनल क्रिकेट में, अदरवाइज मैं खेलता था। मैंने आपका डोमेस्टिक सीजन सारा बिल्कुल पढ़ा है। तो वो 100 विकेटें जो है ना मेरी, जो मुझे याद है अभी भी, फास्टेस्ट 100 होने वाला था, लेकिन वो कभी इन, कभी आउट, कभी इन आउट। तो उस दौरान फिर बंदे का फोकस होता है कि कैसे टीम में सरवाइव करना है या क्या करना है। परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है जब आपको इन आउट किया जाए ना, तो बहुत फर्क पड़ता, बड़े बड़े प्लेयर रह जाते हैं। बिल्कुल रह जाते हैं जी, बिल्कुल रह जाते हैं। अदरवाइज मैं फास्टेस्ट 100 वनडे में विकेट करने वाला बॉलर बन सकता था। तो वो जो मेरे 10 या 8 आउट थे ना, वो मुझे आखिरी 8 मैचों में करने पड़े, क्योंकि मुझे कभी खिला दिया, कभी नहीं खेल पाए, कभी। सो अदरवाइज मैं होता 50 55 50 60 वनडे में मैं करने वाला था 100। आपने बिग बैश में भी हाईएस्ट विकेट टेकिंग 2012 की 11-12 की बात है, वहां पे भी आप हाईएस्ट विकेट टेकर। मैं 3 साल बिग बैश में बेस्ट बॉलर हूँ। 3 साल में खेला हूँ, 3 साल माशाल्लाह बिग बैश में T20 का बेस्ट बॉलर। अच्छा सर, यहाँ थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए और बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा, मुझे एक बात बताएं, आप जब आए तब तो ये जो रिवर्स स्विंग वाला, वो जो गेंद को शाइन खराब कर लेते थे, और वो तो दौर चला गया था, क्योंकि उस पर बहुत सख्ती हो चुकी थी। किए जो जिन्होंने किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है, और जिस तरह गेंद फिरती थी, लेकिन आप उसके बावजूद भी गेंद बहुत ज्यादा स्विंग करते रहे। आउट स्विंग आपका वेपन था, बट आप अंदर भी लाते थे। जब पुराना बॉल होता था तो इन स्विंग ज्यादा, और रिवर्स होता था। हाँ जी बिल्कुल, दोनों तरफ। और फिर उसके बाद आप स्लोअर वन बहुत अच्छा, और फिर स्लो बाउंसर जो मारते थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि रिवर्स स्विंग के तो मास्टर थे वसीम वकार, बिल्कुल थे, और जिन्होंने इजाद किया, मैं मानता हूं, जिन्होंने क्रिकेट में रिवर्स स्विंग इजाद की, वो सरफराज। लेकिन जब आपने गेंद पे हाथ डाला ना सर, तो वो कहानियां भी मुक गई हैं ऐसी। मैं बताता हूँ इसकी भी स्टोरी में, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। मुझे याद है कि जब मैंने ये वसीम वकार को देखता था, उनकी बॉलिंग, क्योंकि वो 10 रन भी होते थे पूरी टीम आउट कर देते थे। जी, बड़ा नाम था उनका, देखा है हमने, रिवर्स गोरों को खेलनी नहीं आती थी, उनको पता ही नहीं था रिवर्स कहते। ऐसे ही है सर। आप गोरों की बात करें सर, मैं ये 5 किलोमीटर का मेरा हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल से निकला तो सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, और फैसलाबाद मैच हो रहा था, और 7 विकेटें थी, और हमें, मेरा ख्याल है 50 60 70 इतना स्कोर था जो डिपेंड कर रहे थे। हाँ, तो मैं रेडियो बंद करके, रेडियो पे गाड़ी में रेडियो होता था, बंद करके तो घर आए हो तो पता लगा मैच जीत गए। हाँ देखिए, लेजेंड थे उन्होंने, मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हो। तो रिवर्स स्विंग देखें, रिवर्स स्विंग की बात हो रही है अब हमारी, आपको पता है जब हमने फर्स्ट क्लास, मैंने 2002 में मेरा 2-3 में डेब्यू फर्स्ट क्लास का, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो पाकिस्तान वापडा से खेला, लाइट बैंक से खेला, कस्टम से खेला। तो जब हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे तो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स होती थी, कभी कोका बुरा बॉल लगा देते,
कभी ड्यूक्स, हम्म। कभी ग्रेस। तो वो जब वो बॉल करना और ऐसे बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करना फर्स्ट क्लास में, बड़ी महारत की बात। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी फ्लैट विकेटों पे हम आउट करना सीखेंगे। लेकिन बॉलिंग में जब तक आपका दिमाग नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब जब हम रिवर्स बॉल, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पिचेस ऐसी होती थी कि हम क्रॉस द सीम पकड़ के 2-3 बॉल पकड़ते, एक साइड से वैसे ही रफ हो जाती, छिल जाता है। दूसरी साइड को हम शाइन करते थे। बिल्कुल ठीक। तो आपको याद होगा रिजवान उज जमाम, आसिम मुश्तबा, साजिद अली, बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। तो उनको आउट करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो आपकी शाइन देख के खेलते थे। हम बच्चे थे, नए नए थे, हमने इन स्विंग करनी, तो अपनी तरफ से रिवर्स कर रहे हैं तो वो चौके मारते थे। तो वो जब हमने मैच खेलना शुरू किया उनके साथ, तो आइडिया हुआ कि ये कैसे, हाउ टू पिक द शाइनिंग साइड। तो वो देखना कि नॉन स्ट्राइकर एंड वाले को वो बता के आते थे कि यार जब ये भागेगा रनअप से तो इसको देखना, शाइन अगर इसकी अंदर हुई तो इस हाथ में बैट पकड़ना, कि बाहर हुई तो इस हाथ में पकड़ना। अच्छा। वो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम आउट स्विंग कर रहे हैं, और वो पहले ही वहां खड़ा होता था तो चौका मार देते थे। इन स्विंग करते तो पहले ही ऐसे करके फ्लिक कर देते थे। तो हम बड़े सरप्राइज कि यार इनको कैसे पता चलता है, या तो ये बहुत बड़े जादूगर है या बहुत बड़े बैट्समैन है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता फिर हम भी बॉलर, ऐसे बॉलर मैं भी सोचता था कि मैंने भी कुछ डेवलप करना है, कुछ ऐसी चीजें। तो फिर मुझे याद है कि मैंने बॉल को जानबूझ के बॉल को जानबूझ के ये देखे शाइनी साइड है ना, तो जानबूझ के दिखा के भागते थे कि ताकि इनको पता आउट स्विंग ही है। अच्छा। तो फिर मैंने वो एक चीज सीखी कि इसको ना रनअप पे ही चेंज कर लेता था। अच्छा। हाथ में ही ना, ये देखें, हाथ में इसको ऐसे मूव करके ना, रोल करके, तो फिर हमने आउट करना शुरू कर। उन्होंने कहा यार तुम तो वहां से शाइन आउट स्विंग की पकड़ के ले। सो वो भी फिर हमने वो सीखा। तो हमारी पाकिस्तानी विकेटों में जिस दिन उस वक्त बॉलर इतने इतने बड़े नाम थे, आउट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब हम काउंटी में गए, उधर कंडीशन और होती थी, उधर रिवर्स नहीं होता था, पाकिस्तान में ही होता था या एशियन कंडीशन में होता था। तो ये जब गौरव ने ये बात शुरू की कि जी ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो फिर हमने कहा कि दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज आर्ट। सो ये एक आर्ट है, अगर रिवर्स हो रहा है तो उसको करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। तो फिर मैं हमेशा वकार भाई की, वसीम भाई की वीडियोस निकाल के देखता था कि यार ये अगर इन स्विंग करते तो इनका एम क्या होता होगा, कौन सी स्टंप को हिट करनी है, कहाँ से बॉल मूव कितना करेगा। तो वो चीजें सारी सीखी। मुझे एक चीज और का थोड़ा आइडिया होगा कि कुछ बॉलर्स थे ना जो बिल्कुल इसको दोनों फिंगर्स को टुगेदर कर देते, लेकिन मेरा हमेशा थोड़ा खोल के करता था, क्योंकि मैं एयर में ज्यादा फेंकता था। इसको एयर जितनी कोकाबुरा बॉल को एयर देते तो उतना अच्छा स्विंग होता। सही। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सर, एक कुछ बॉलर ऐसे भी रिवर्स ये भी पकड़ते, हाँ, ये क्रॉस द सीम, समटाइम क्रॉस द सीम पकड़ते हो ना, तो पेट लगता है तो शाइन खराब होती है। तो फिर एक साइड को शाइन, इसकी लुक आफ्टर करना बड़ा जरूरी है। अगर रिवर्स हो रहा है तो इसको कोशिश करना है कि आपका पाम या सीना नहीं लगना चाहिए रफ साइड को, फिर नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, ये बड़ा आर्ट है, ये ऐसे नहीं होती रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग के लिए बहुत ज्यादा इसको लुक आफ्टर करनी पड़ती है, इस बॉल को ऐसे नहीं हो जाती। तो ये चीजें जो हमें पाकिस्तानी बॉलर ने डेवलप की हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स को पता है कैसे कौन सी विकेट पे रिवर्स होगा, कौन सी पे नहीं होगा। तो ये चीजें ऐसे हमने सीखी, जो हमारे लिए भी फख्र और आपके लिए भी फख्र, और हमेशा हमारी यादों में रहेगा वो हीरो जो जमशेदपुर के स्टेडियम में 2005-04 में जिसने 27 रन देके 6 विकेटें ली। वो सर क्या क्या बैट्समैन आपने आउट किए वो देखें। सबसे पहले उस वक्त पूरी दुनिया में हवा बना हुआ था उनका जो ओपनर था वीरेंद्र सहवाग। सर इवन वीरेंद्र सहवाग ने हमारे किस बॉलर को नहीं मारा, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, शुएब अख्तर को, मोहम्मद शमी को, आसिफ को। तो आपने, और वो हम तीसरा मैच था जो हमें जीतना मस्त था क्योंकि पहले 2 मैच हम हार चुके थे। हाँ, 5 मैचों की सीरीज थी, पहले 2 मैच हम हार चुके थे। जमशेदपुर में मैच था, मैं इंजर्ड हो गया, मेरे बैक में थोड़ा प्रॉब्लम, स्टिफ बहुत ज्यादा, नीचे नहीं झुका जा रहा था। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा अब्दुल रज़ाक को। अब्दुल रज़ाक ने मुझे कहा कि राना जब फॉर्म लगी होती है ना, छोटी मोटी इंजरी को नहीं देखते, टैबलेट खाओ, इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी करो, डॉक्टर साहब के पास मैं लेके जाता हूँ, ये मैच ना छोड़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। यहाँ पे आप हीरो भी बन सकते हो तो जीरो भी बन सकते हो। अच्छा। तो बड़ा अच्छा मशवरा करा। मैंने कहा रज़ी भाई बहुत मुश्किल है मेरे लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता,
मुझे उन्होंने एक पेन किलर टैबलेट दी, उसके बाद उन्होंने कहा बेल्ट पहन लो। मैंने अच्छा। बेल्ट पहन के थोड़ा सा वहाँ पे बॉलिंग की थोड़ा पसीना आया, ठीक हो थोड़ा गया सा जरा। ठीक हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिट उनको भी जाता है। हाँ हाँ। मैं वो मैच नहीं खेल रहा था, अच्छा। मतलब मैं इंजर्ड था। हाँ हाँ। उन्होंने मोटिवेट किया कि राणा साहब, जब इंसान की फॉर्म लगी होती है ना, तो टाइम बड़ा मुश्किल से आता है, ये वाला नहीं जाने देते। अच्छा। तो मैंने फौरन अपने जहन में बिठाया कि कुछ नहीं होता, हाँ सब गोली खाओ कुछ भी करो, खेलना है। सही। वो अल्लाह ने इज्जत दे दी, हम जीत गए। उसके बाद लगातार अगले 2 मैच भी जीते। परवेज मुशर्रफ साहब हमारे हिस्ट्री प्रेसिडेंट थे, बनी। हिस्ट्री बन गई। परवेज मुशर्रफ साहब हमारा मैच देखने चले गए, इन्होंने चैलेंज कर दिया हाँ हाँ हाँ। कि जी हम, उन्होंने कहा जी 5 मैचों की सीरीज हम जीत गए। उन्होंने कहा नहीं सर, एक वनडे हमारे साथ और खेलें। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने हमें फ़ोन किया, हम दिल्ली में से वापस आ रहे थे, अच्छा। रात को हमारी फ्लाइट है। तो एक दिन पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हाँ जीत हाँ। गए हम लोग, बड़ी खुशी है। रात को अचानक फोन आता है कि जी नहीं, मैंने इनको चैलेंज कर दिया और मैं खुद मैच देखने आ रहा हूँ, एक मैच हम इनसे और खेलेंगे। तो आपको याद होगा दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला कौन सा स्टेडियम बन रहा है, या जी। पता नहीं किस नाम मुझे से, पता नहीं जी नया जी। स्टेडियम, बिल्कुल नया था, पिच्चें भी अच्छा। नई थी, अभी तो वो बना भी नहीं था पूरा। अच्छा। इन्होंने कहा जी वहां पे हमारे साथ एक मैच खेले। तो इंजी भाई ने कहा कि सर बड़ी मुश्किल से इंडिया में सीरीज जीतना, बड़े सालों के बाद, और ये अगर ये जीत गए तो बराबर हो जाएगी, इतनी मेहनत हमने की है, 2 मैचों के बाद हमने बड़ी मेहनत करके जीते हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं अब चैलेंज कर रहा हूँ एज ए मुस्लिम, मैं उनसे चैलेंज करके आ गया हूँ, आपने खेलना है जो मर्जी हो जाए। अच्छा। तो वो हम मैच खेले, वो भी हम अल्लाह का शुक्र है जीत अच्छा गए, वो भी जीते। जीत गए। तो वो वापस, वो कहने का मतलब कि वो इतना जबरदस्त, फिर बाद में हमें इस्लामाबाद उन्होंने बुला के, सदर साहब ने उस वक्त बड़ा शाया दिया, पूरे इस्लामाबाद में गाड़ियों में हमें वो अच्छा। बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल, और सारा जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्कूल्स को छुट्टियां करवा के, तो बड़ा अच्छा उन्होंने इस्तकबाल किया फेयरवेल दिया। और टीम को बड़ा उन्होंने सराहा। तो वो बड़ी अच्छी मोमेंट थी। तो वो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया में मैं अब पहला फास्ट बॉलर है कि जो अभी तक हिस्ट्री में, कि जिसने इंडिया में मैन ऑफ द सीरीज हासिल की है एज ए फास्ट बॉलर। वाह। तो मैं, माशाल्लाह। मेरे लिए ये भी एजाज की बात है। अच्छा सर, उस मैच का थोड़ा सा बताएं जी। पहले तो आपने सहवाग को आउट किया, वो गेंद शायद। हाँ वो मैं बताता हूँ आपको। मैं, सहवाग ने मुझे एक चौका मारा कट पे, तो मैं इंजी भाई के पास गया, मैंने कहा इंजी भाई, अगर शाहिद भाई को कट पे ले लें, 1-2 कट कर ले। तो उन्होंने कहा यार नहीं वो मारेगा। मैंने कहा आप करें तो सही, एक मार लेगा, 2 इंशाल्लाह आउट कर दूंगा। तो मुझे याद है कि शायद उसी जगह पे खड़ा हुआ है, मैंने बॉल किया, कट ही खिलाई, उसने कट मारी सीधे उसके हाथ। तो वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो पिच हाँ जी बहुत हाँ जी, जबरदस्त। पिच भी तब, और उस वक्त वो भी बहुत हाँ जी। फॉर्म में था। उसके अगले ओवर में समी ने, जो राहुल द्रविड़ है, वो बहुत अच्छा खेल रहा था, वो फंस के खेलता है। बहुत वो उसको वो सबसे बॉल ऑफ मुश्किल, इंडिया कहते थे। सबसे मुश्किल उसको आउट करना, क्योंकि वो रन भी नहीं करता और ठक्का लगा देता, हाँ, चाहे वनडे हो चाहे एंड रोक T20, हाँ लेते थे। बिल्कुल। तो वो समी ने बड़ा अच्छा उसको बोल्ड किया, या लेग भी उड़ा आई थिंक। तो वो हमारे लिए वो भी टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर मेरे बॉल गिरने शुरू हो गए, बड़े मतलब वो बाउंस भी थोड़ा उस विकेट से मिलना शुरू हो गया। आपने उसके बाद आउट किया। तो उसके बाद मैंने फिर मेरे अ, ख्याल में गंगोली को आउट किया, हाँ, युवराज को, गंगुली बहुत बड़ा बैट्समैन था। एंड सचिन को। सचिन का जो आउट था, उस पे तो एक वाकया भी हुआ ना आपने। आपने वो वहां वहां नहीं था। हाँ तो मुझे वो अभी भी याद है, मैं अक्सर सुनाता हूँ। तो बहुत बड़ी निक लगी, तो वो खड़ा हो गया। तो हमने अपील की, अंपायर ने आउट दिया हुआ था, हम हाथ फेंक रहे, तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, इतना बड़ा आउट है यार, इतने बड़े प्लेयर हो, क्यों नहीं जा रहे, खड़े हो गए। तो वो चला गया मुझे ऐसे देखता हुआ, बहुत अच्छा इंसान है। तो मैं थोड़ा रियलाइज किया कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है बंदे की। हो जाता है जी, तो उसमें बिल्कुल। हो गया। तो इंद्री भाई ने कहा कि क्या कहा है आपने इसको। मैंने कहा सर, नहीं इंद्री भाई वो बस उसमें मैं एक्साइटमेंट में, मैंने उनको बोला इतना बड़ा एज लगा खड़ा हुआ। कह रहे जाओ अभी जाओ, उससे सॉरी करो, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा प्लेयर है और इंसान है। तो मैं उसी के पीछे, अभी सर्कल से थोड़ा सा बाहर था, तो मैं भाग के जाके मैंने कहा सचिन भाई बहुत बहुत सॉरी, अगर मैंने कुछ कहा तो उसका बुरा मत। उसने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो अच्छे लोगों की, ये इंसान ही अच्छा प्लेयर था, लेजेंड है। तो मेरे लिए ये भी बड़ी बात है कि मैंने उस सीरीज में उनको 3 से 4 दफा आउट किया। तो वो बड़ी अच्छी अच्छी फिर मोमेंट्स हैं। उसके बाद आपने युवराज सिंह को आउट किया। बिल्कुल। बहुत बड़ी विकेट थी। हाँ, बहुत बड़ा वेरी नेक्स्ट बैट्समैन और बॉल पे उसने ड्राइव मेंटली मारा। हाँ, बहुत स्ट्रांग। बहुत तगड़ा प्लेयर था, बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद इरफान पठान को आउट किया। इरफान पठान 5वीं विकेट थी, हाँ, और छठी आशीष नेहरा था जब मैंने नेहरा था यॉर्कर जी मारा जी था। जी जी। जी बिल्कुल। इरफान का तो उसने बैट की बैक साइड लगी थी शायद, वो बैक ऑफ द हैंड मैंने स्लो वन बॉल किया स्लो था, मारी तो थी। उसने स्वीप मारी तो वो खड़ी होगी ऊपर, वो कीपर ने
कामरान अकमल ने कैच किया था। ये वो ऐसा मोमेंट है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान सारे के लिए ये फख्र है। वो मैच देखें जितनी दफा मजा आ जाता है। बिल्कुल जी, जब आए पाकिस्तान तो जाहिर बात है इंडिया के साथ तो हमेशा कांटेदार मैच होते हैं, और अगर उनके खिलाफ परफॉर्म करो तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है, हीरो बन बिल्कुल जाता ऐसे ही हीरो बन जाता है। बिल्कुल। सर यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, वो ये है, आप डोमेस्टिक में बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी बैटिंग का वो जो हो नजर नहीं आ सके। बॉलिंग तो खैर मेरा ख्याल है आपने बड़े बड़े बॉलर्स से भी ज्यादा बेहतर की। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल, मैं जब सेलेक्ट हुआ एज ए ऑलराउंडर सेलेक्ट हुआ था, लेकिन आपको पता है उस वक्त कंपटीशन बहुत था, हमारे ऑलरेडी 3 से 4 ऑलराउंडर टीम में खेल रहे थे। मुझे जब भी बैटिंग मिली, मौका मिला, या 10वें नंबर पे या आखिरी बैट्समैन मेरे साथ दानिश कनेरिया या कोई और खेल रहा होता था, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस नहीं कर सका या अपनी बैटिंग को नहीं दिखा सका लोगों को। बट आपको याद होगा एक आईसीएल इंडिया में इंडियन क्रिकेट लीग हुई है, उसमें मुझे इन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग दी। अक्सर आपको याद होगा फैसल बैंक T20 हुआ था इमरान नज़ीर के साथ, अक्सर मैंने ओपन भी की, वन डाउन पे भी गया, तो मैं थोड़ा पिंच हिटर के उसमें यूज़ करते रहे। लेकिन इंटरनेशनल में मुझे ना इतना अच्छा ऊपर मौका नहीं मिला, मौका तो नहीं इसलिए मिला। मैं परफॉर्म नहीं कर सका, और ज़्यादा फोकस भी मेरा बॉलिंग पे था इंटरनेशनल में, तो ये वजह है बस। और अच्छा सर, आपने एक एकेडमी रन कर रहे हैं शेखुपुरे में, और अच्छे लेवल की एकेडमी बनाई हुई है। मुझे बताएं, कोई आपकी नज़र में वहाँ पे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल जी, अभी रिसेंटली अली रजा पेशावर ज़ल्मी से खेले, अंडर 19 में भी खेले, वो मेरा शागिर्द है बच्चा। अच्छा। और अच्छा। उससे पहले इरफान जूनियर होगा, आपको याद होगा कि इरफान जूनियर वो पाकिस्तान के सलूक से तंग आके वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया, हाँ और जी, वहाँ हाँ पे जी, उसको हाँ जी। नेशनलिटी मिल गई, तो वो उधर मूव हो गया। और अच्छे लड़के हैं अभी अपकमिंग अंडर 19 में, अंडर 17 में बहुत सारे लड़के आ रहे हैं कि जो मैं पाकिस्तान को इंशाल्लाह जल्द सो रिप्रेजेंट ये आप पाकिस्तान को सर्व करें, ये भी आपकी बहुत मेहरबानी है, आई थिंक क्योंकि ये मेरा डॉक्टर साहब, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, जो मुझे पाकिस्तान ने दिया है और जो मेरे शहर ने दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा रिटर्न करूँ। सर तो जरूरी मैं है वहाँ पे ये। एकेडमी बनाई है, और मेरी एकेडमी का सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें ये है कि जो गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अकोमोडेशन भी देते हैं, खाने पीने के लिए भी, और जो भी अखराजात है वो उठाते हैं, और जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये पर महीने, वो कुछ भी नहीं है पर मंथ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जेब से करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। और ये बच्चे आपके सामने हैं, अगर वो पाकिस्तान को मैं 1 से 2 प्लेयर भी दे दूंगा बहुत तो बड़ी मैं बड़ी समझता हूँ कि बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो मुझे पाकिस्तान ने इज्जत दी है उसको मैं थोड़ा सा रिटर्न क्या बात है। जिस तरह युवराज सिंह ने अभिषेक को ट्रेन किया, उसके वालिद साहब ने भी 1-2 लड़कों को ट्रेन किया, और वो इंडिया को पीछे बैकअप दे रहे हैं। सो अगर आप ये काम करें तो बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के लिए, इसके लिए आप शुक्रिया ही बिल्कुल। कह सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ आपको, अली रजा दिया है, अभी खेल रहा है रिसेंटली अंडर 19 में, उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी जो नेशनल टीम का वनडे का कैंप लगा उसमें भी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैं भी अच्छे अच्छे प्लेयर इंशाल्लाह। बना के दूं एज ए फास्ट बॉलर मैं। अच्छा सर, अब क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे से पकड़ते हैं। ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जो पहले थे उनमें आयन बोथम, कपिल देव, इमरान खान और सर रिचर्ड हेडली, आप इनमें से किसको रेट करते हैं? आई थिंक इमरान खान को मैं रेट करूंगा, क्योंकि मैंने उनको देखा भी है, क्योंकि मैं ससेक्स क्रिकेट काउंटी से भी खेला हूँ हाँ 6 हाँ। साल, और इमरान खान ऑल्सो वाज प्लेइंग फॉर जी ससेक्स जी 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 जी। बिफोर, आई थिंक बहुत पहले की बात है। हाँ जी तो जी जब जी। मैंने वो ससेक्स की बुक है, क्रिकेट बुक है, उसके ऊपर जब वो मेंशन किया उन्होंने, मैंने वो रीड किया, तो अपनी आंखों से देखा भी उनको खेलते हुए, तो मैं उनको रेट करता हूँ कि इमरान खान वाज बेस्ट ऑलराउंडर। मैं सवाल ये करूंगा कि अब हमारे पास कौन से लेग स्पिनर जिसको आप रेट करते हैं? अब्दुल कादिर, दानिश कनेरिया, यासिर शाह, मुश्ताक अहमद साहब। आई थिंक मैं अब्दुल कादर साहब को करूंगा, क्योंकि मैंने उनको बॉलिंग भी देखी हुई है, और जिस लेजेंड से उनके बारे में बात की तो वो। और यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करूँ, शेन वॉर्न को आप बोल रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं सर, ये तो अच्छा, पाकिस्तानी, हमारे हाँ। पाकिस्तान सबसे अच्छे तो थे, सारे अच्छे थे, लेकिन मुझे जो है वो सर यहाँ पे हम अब जाएंगे अब्दुल कादिर और शैन मोहन, यहाँ पे अब आई थिंक शेन वॉर्न। अच्छा। शेन वॉर्न, क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट आई उसमें शेन वॉर्न ने बहुत ज्यादा आउट किए, जो कादर साहब का दौर था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। सो जब वो अगला क्रिकेट का दौर आया तो उसमें शेन वॉर्न ने डोमिनेट किया पूरी दुनिया में।
अच्छा मैं सर, उनको- पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स थे उसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद समी, इमरान खान, हमारे पास लंबी लिस्ट है, मैं शायद कुछ भूल भी जाऊं। इनमें से आप किसको रेट आई करें? थिंक वसीम अकरम। अच्छा, वसीम अकरम, मैं उनको कहता कि उन्होंने बहुत आई थिंक वसीम अकरम जैसा बॉलर शायद पैदा भी ना हो दोबारा। क्योंकि वो वाहद बॉलर थे, नए बॉल से भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे और पुराने से भी। एंड वेरी ब्रेनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ब्रेवली, बहुत जबरदस्त। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अच्छा, क्योंकि काउंटी क्रिकेट वो लंकाशायर से बहुत अच्छा खेले, वहाँ पे बहुत परफॉर्म किया और मैंने उनको देख देख के उन कंडीशंस में बॉलिंग करना सीखी, एशियन कंडीशन में भी। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत कुछ सीखा और स्टिल वो अभी भी दुनिया में किसी से भी आप पूछे तो वो उनका नाम लेते तो मुझे लगता है कि वसीम अकरम सही। बेस्ट। अच्छा सर, ऑफ स्पिनर्स पे आ जाते हैं, पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर्स पे। सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, तौसीफ अहमद साहब। अच्छा, सईद अजमल का हमने कांटा तो निकाल दिया क्योंकि उन पे एलिगेशन लग गया, Allegation। बट आई थिंक ही वाज अ ग्रेट स्पिनर एसेट। जो मैंने जनरल तकीर साहब से बात की जब, उन्होंने कहा अगर वो मेरे दौर में होता तो मैं शायद उसको ज़ाया ना होने देता। देखिए बिल्कुल सईद अजमल, नो डाउट कि उसने बहुत सारा पाकिस्तान के लिए सर्व किया और मैच भी जितवाए। तो मैं यहाँ पे सकलैन मुश्ताक, क्योंकि मैं उनके साथ खेला भी हूँ अच्छा और सर। दूसरा बॉल जो उन्होंने इजाद किया वो पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं था। उसके बाद मुरलीधरन, जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया दूसरे बॉल को, अदरवाइज जी किसी जी को जी, पता नहीं था। एक सिंपल बिल्कुल बॉलिंग ऐसे ही कर, तौसीफ भाई भी अपनी जगह ठीक थे लेकिन उन्होंने एक ही बॉल या शूटर मार देते या ऑफ स्पिन, लेकिन दूसरा बॉल करना एक बड़ी बात होती थी उस वक्त, और वो सकलैन भाई। बिल्कुल सही सर। टेस्ट कैप किसने दी आपको? टेस्ट कैप मेरा ख्याल, मुझे अभी भी याद है, इंजमाम भाई ने मुझे, अच्छा कराची में मेरा डेब्यू हो श्रीलंका के खिलाफ, तो आई थिंक उन्होंने मुझे दी। वनडे कैप जो थी वो राशिद भाई ने। अच्छा, आप सबसे इंटेलिजेंट विकेट कीपर पाकिस्तान का किसको कहेंगे? टैलेंट वाइज राशिद लतीफ, मेहनत का अगर देखा जाए तो वो मोइन भाई। मोस्ट इंटेलिजेंट विकेट कीपर ऑफ पाकिस्तान, मतलब मैं पहले भी बाद में भी, हाँ, वसीम वसीम बारी साहब बारी भी साहब भी आ थे, गए उसमें। सलीम यूसुफ साहब भी जी थे। जी जी जी। मैं समझता और हूँ हम सलीम यूसुफ साहब की बात बहुत कम होती है, अदरवाइज मैंने उस इंसान को तीसरी स्लिप में कैच पकड़ते बिल्कुल, देखा वो हो। उसको उनको बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए क्योंकि वो अपने टाइम पे बहुत अच्छे कीपर थे। वाकई डाइव उनकी, राशिद भाई उसके बाद जो आए हैं उन्होंने भी काफी डाइविंग, उन्होंने मुतारिफ कराया, हालांकि वो मेहनती नहीं थे, नेचुरल टैलेंट था, बट कीपर और क्लेवर बहुत ज्यादा थे। मैं तो समझता हूँ राशिद भाई को क्रेडिट देता हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आपने ब्रायन लारा को आउट किया, उसके बाद आप पकड़े नहीं जा रहे थे, सारे स्टेडियम में घूमी जा रहे थे, वो क्या वाकया है? वो ब्रिस्बेन में वो मैच था, तो फर्स्ट टाइम अगेंस्ट ब्रायन लारा मैं बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि ब्रायन लारा मेरे फेवरेट। क्रिकेटर मैं है। जब भी किसी भी इंटरव्यू में, पहले खेलने से पहले भी खेलने के बाद, क्योंकि मैं उनको देख रहा था, तो जब मैं क्रिकेट में आया तो मेरी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, वो मेरे फेवरेट हैं तो कभी मैं उनको बॉलिंग करूं और आउट करूं। वो मेरी एक ख्वाहिश होती है हर इंसान की। ब्रिस्बेन में हम मैच खेल रहे थे तो नया बॉल मैंने किया तो 30-35 पे वो खेल रहे थे, क्रिस गेल को मैंने आउट कर लिया, 2-3 हाँ, बैट्समैन। मैंने क्रिस गेल की भी मैंने वो विकेट देखी है बिल्कुल, आपकी। तो वो मार रहे थे तो 4-5 ओवर का मैंने स्पेल किया, तो एक ओवर इनसे मैंने कहा बाकी बीच में करना, एंड पे करते। तो मैंने कहा इनसे में मुझे एक ओवर और देना, शायद मैं इनको आउट कर लूं तो हम मैच में वापस आ जाए। कह रहे फिर 2-2 करने पड़ेंगे, 6 अगर कर दिए तुमने, छठा भी, तो फिर 2-2 रह जाएंगे। मैंने कहा कोई बात। मुझे याद है कि मैंने उनको बाउंसर मारा, उन्होंने मुझे हुक किया, तो वो ब्रिस्बेन की विकेट में ना एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो क्रॉस द सीम पकड़ के मैं मारा तो वो बॉल जो है ना चढ़ गई ऊपर। चढ़ गई, तो उन्होंने मुझे पुल मारी, वो खड़ी होगी गली में कैच। अच्छा। तो वो मेरे लिए ऐसी मोमेंट थी, मैं पूरे ग्राउंड में चक्कर हो, इनसे भाई खड़े हो जो क्या कर दिया। मैंने कहा इनसे भाई आप चाहे मुझे अब निकाल दें, मुझे ना रखे, बस मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्रायन लारा को आउट करूं, उनके खिलाफ कभी बॉलिंग करूं, तो वो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, वेल डन। उसके बाद आपने ब्रायन लारा को काफी दफा काफी आउट दफा उसके बाद भी बहुत दफा, वेस्ट इंडीज के टूर पे भी, फिर उसके बाद पाकिस्तान जब वो आए हैं उधर भी काफी दफा उनको मैंने आउट किया। इंग्लैंड में जो आईसीसी 2004 में आईसीसी ट्रॉफी हुई, इसमें मैंने 2 दफा आउट किया, सेमीफाइनल में भी और पूल मैच। यहाँ पे मैं आपसे थोड़े से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का पूछना चाहूंगा। आपको तो मुझे पता है, ब्रायन लारा को साइड पे पहले रख दें, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन्स, क्रिस गेल्स, फिर एक नाम जो मैं समझता हूं कि ब्रायन लारा को चैलेंज करता है, सईद अनवर।
सईद अनवर भी, संगाकारा। संगाकारा, इसमें एक नाम आसिफ मुश्तबा भी आता है जो शायद इस कैलिबर का ना हो, बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए काफी सर्विस की उन्होंने। डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया, और एक मैच ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जिताया था जो कि हारा हुआ मैच। हारा था और मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करके वो चले गए हुए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। एंड वो मैच टर्न अराउंड हुआ और वो जीत गए। तो उसमें वो आसिफ भाई ने बड़ा अच्छा। हाँ, तो अच्छा, इनमें सर अब आप देखिए जितने भी आपने नाम लिए, नो डाउट कि वो लेजेंड थे और बहुत जबरदस्त क्रिकेटर थे। अब इसमें हम एज ए क्रिकेटर, या आप भी सोचेंगे कि वनडे का कौन अच्छा था, टेस्ट में कौन अच्छा था। ब्रायन लारा वाज माय फेवरेट, मतलब इन एनी काइंड ऑफ क्रिकेट, मतलब टेस्ट खेलो वनडे खेले, वो खूबसूरत लगते थे खेलते हुए। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा मैथ्यू हेडन। ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेव। और ब्रेव खेलता था बहुत, क्योंकि मैंने उनको बॉलिंग भी की हुई। अच्छा तो मुझे अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड को बॉलिंग की है, संगाकारा भी हैं उसमें, संगाकारा की अपनी क्लास, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल विकेट्स में रन्स करते थे। मैं उनको रेटेड करूँगा। मैं समझता हूँ सईद अनवर साहब को ब्रायन लारा के साथ थोड़ा सा एज साथ देते हैं, क्योंकि स्टाइलिश तो वो भी बहुत थे। कहना पड़ेगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के हिस्से में एज ए ओपनर इतना परफॉर्म किसी ने भी नहीं किया एज ए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो मैं उनको भी रेटेड करता हूँ कि सईद अनवर साहब की बहुत खिदमत है। अच्छा सर, कुछ बॉलर्स का और वर्ल्ड वाइड, मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की नहीं बात कर रहा, उसमें सबसे पहले ब्रेटली, शुएब अख्तर, शॉन टेट, शेन बॉन्ड, मोहम्मद समी, ग्लेन मैग्रा। हाँ वेरी गुड। ग्लेन मैग्रा मेरा फेवरेट। अच्छा, बट लेकिन मैं यहाँ पे शोएब अख्तर को, क्योंकि शोएब अख्तर को इसलिए रेटेड करूंगा कि जिस एरा में वो क्रिकेट खेले, मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस मैच में इन्होंने 160 प्लस प्लस बॉल किया था, किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया था। और वो उस मैच में मैं 12th मैन था और मैं गली में फील्डिंग करने गया। तो जब ये वहां से बॉल करने भागा, रिकी पॉन्टिंग को मैंने देखा थोड़ा सा हिलते। कितना बड़ा बैट्समैन था अपने टाइम का, बिल्कुल हुक पुल का बादशाह कहते थे उसको। बिल्कुल। बट मैंने उसको अपनी आंखों से, क्योंकि मैं गली में खड़ा था, तो मैंने उसको खुद कांपते हुए देखा वो। तो मैं समझता हूँ कि शोएब अख्तर को यहाँ रेटेड करूंगा। और शोएब अख्तर का एक चीज़ ये मुझे बड़ी पसंद थी कि उनको कोई कीपर, जैसे कामरान है, कोई भी उनको ना प्रैक्टिस में बॉल नहीं पकड़ते थे, नहीं पाइन बॉल लग जाएगा उंगली पे। अच्छा, मुझे कहा, इधर आओ राणा, चल ग्लव्स पा, तू खड़ा हो। मैं कहा फाइन, मैंने जरूर मारना। लेकिन मैंने जब उसकी बॉल पकड़ी ना मिड से या कीपिंग ग्लव से, तो मैं सर्कल पे खड़ा था, और बॉल जब वो करता था तो आवाज आती थी उसमें, शर की आवाज आती थी, तो मैं पकड़ता था, कभी पकड़ लेता था, कभी नहीं पकड़ी। और मैं उनको नेट में और प्रैक्टिस मैचों में भी खेला हूँ। ब्रेटली को भी मैं खेला हूँ। ब्रेटली इजी था, उसका ना हाथ चेक हो जाता क्योंकि सिंपल एक्शन था। ये जब बॉल करते थे ना, उस वक्त पता चलता था जब कीपर के पास बॉल, मतलब टिप हुआ तो बस ये पता था कि दूसरी आवाज कीपर के ग्लव्स में आती, मतलब इतने तेज थे। तो शोएब अख्तर को मैं कहूंगा यहाँ पे। अच्छा सर, दो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जो रिस्ट से खेलते थे और दोनों बहुत क्लासी थे, जहीर अब्बास साहब और दूसरे सलीम मलिक साहब। सलीम मलिक साहब, हाँ। देखिए जहीर बाज साहब को तो मैंने नहीं इतना देखा हुआ, लेकिन काउंटी क्रिकेट में उनका बड़ा नाम है। उनके नाम की वहाँ पे स्ट्रीट भी है, आई थिंक ग्लॉस्टर शायर से खेले हैं, जी, बहुत अरसा खेले, उनका बड़ा नाम है इंग्लैंड में। और जब मैं उनकी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो जिससे भी बात की वो कहते हैं कि ही वाज लेजेंड। और सलीम मलिक साहब को तो मैंने देखा, आपको मुझे याद है कि एक हाथ से भी उन्होंने एक हाँ बैटिंग जी की, हाँ जी, मैच वो सेव जी किया जी जी टेस्ट जी में। जी जी बिल्कुल आ गए सो थे और मेलकम मार्शल को घेर रहे थे। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सलीम मलिक साहब को भी कहूंगा कि अपने टाइम के वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे। बहुत कम आए, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ आए हैं जिन्होंने, मतलब उस कैटेगरी में थोड़ा सा उनको कह सकते हैं कि वो जब आए, जिस एरा में वो खेले, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सर थोड़ा सा मुश्किल लेकिन ट्रिकी सा सवाल है, वर्ल्ड 11 अपनी अगर आप बनाएं तो क्या आपकी क्या उसमें मैं पुराने नए प्लेयर सारे शामिल कर सारे सकता हूँ। सारे जो अच्छा, उसमें मैं संगाकारा ओपनर हो गया, गिलक्रिस्ट ओपनर हो गया, नंबर 3 पे मैथ्यू हेडन हो गए, 4 पे मैं सचिन को मतलब रेट करता हूँ। उसके बाद
मिडिल ऑर्डर में अगर आए तो इंजमाम, फिर विकेट कीपर में गिलक्रिस्ट, 6 हो गए। बहुत बड़ी टीम बना ली हो। सातवें पे मैं कोई अच्छा ऑलराउंडर जैसे जैक कैलिस था, उसको रेटेड करता हूँ। शुएब अख्तर फास्ट बॉलर में मैकग्रा आते हैं, उसके बाद वसीम भाई, वसीम भाई। तो ये है मेरी जो है ना तो ये ड्रीम टीम के साथ 11। लड़ेगा कौन सा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त टीम है जो ठीक है। और अगर आपको ऑल टाइम पाकिस्तान जो आपने देखे हुए हैं वो बनानी पड़े, पाकिस्तान की टीम, उसमें भी मैं बना सकता हूँ आसानी से, कोशिश करता हूँ। उसमें सईद अनवर, आमिर सुहेल ओपनर, उसके बाद नंबर 3 पे इंजमाम, चौथे पे मोहम्मद यूसुफ। वनडे की या ओवरऑल टीम बना दें आप 4 जो। नंबर पे मोहम्मद यूसुफ हो गए। उसके बाद सलीम मलिक साहब हो गए मिडिल ऑर्डर में, जावेद मियांदाद, ओ, और विकेट कीपर में राशिद लतीफ। 8वें नंबर पे वसीम अकरम ऑलराउंडर आ गए, और 3 फास्ट बॉलर में वकार यूनुस, शुएब अख्तर एंड एक कोई और डाल लेते हैं, मोहम्मद जाहिद देखे हैं आपने, ओ, उनको डालता हूँ। इवन उनके मुतालिक तो शुएब अख्तर साहब ने खुद कहा है। ब्रायन लारा ने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कभी इतना तेज बॉलर नहीं किया। सही। सो गायब हो गए, लेकिन बहुत टैलेंट था। अच्छा सर, एक बात जो मैंने आपसे पूछनी है, आपका करियर खत्म पहले क्यों हुआ, ये भी चले आज बता दें। इसमें ना मैं किसी को कभी भी नहीं, कभी किसी को मैंने नहीं इसका जिम्मेदार ठहराया। हमारी ही कमियां होती है, क्रिकेटर्स की ही कोई ना कोई। ठीक है। कैरियर इसलिए खत्म हुआ है कि जब हम, आपको याद होगा 2010 का टूर करके आए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का सॉरी, जी। तो उसमें मोहम्मद आमिर ये थोड़ा सा वो हुआ। उसके बाद टीम भी टूट गई, हर तरफ से हमले हुए पाकिस्तान टीम के ऊपर, और ये 3-4 क्रिकेटरों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगे, वो हुआ भी। वहां से हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ। फिर जब मैं उस वक्त खेल सकता था और खेल सकता था 3 साल, यही पूछ रहा हूँ जब इन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट, और एक शेखुपुरा में एकेडमी बनाते हैं, कोचिंग में आते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। हालांकि मैं 3 साल और खेल सकता था। मैंने एकदम एक डिसीजन लिया, कोई काउंटी क्रिकेट नहीं, कोई बिग बैश नहीं, कोई लीग नहीं, कोई पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास नहीं, कुछ भी नहीं। 2012 में फिर मैंने खुद खुदा छोड़ दी, हाफिज क्योंकि कह इन्होंने दिया। मुझे कंसीडर ही नहीं किया 1 साल। हालांकि मैं फर्स्ट क्लास में आउट भी गए थे, तो मुझे लगा कि ये अब मुझे नहीं कंसीडर करेंगे, तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया। सही। अच्छा सर, अगर आप ये सकलैन मुश्ताक को मुरलीधरन से कंपेयर करें तो फिर आप क्या कहते देखिए जी, मुरलीधर नो डाउट 800 विकेट्स इंटरनेशनल में आउट करना बड़ी बात है, लेकिन मुरली हैं? चेकिंग की बात चेकिंग करें। में थे, उनका वो चेक नहीं होता था। लेकिन देखिए सकलैन भाई की अपनी क्लास, बिल्कुल ठीक है। ये आप किसी भी पूछे, काउंटी क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल में बड़ा परफॉर्म किया। सो मुरली को भी हम नहीं इग्नोर करेंगे, लेकिन उनका थोड़ा इशू आया, फिर उसके बाद उनका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन सकलैन भाई ने थ्रू आउट जितना भी अपना पाकिस्तान को सर्व किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी थोड़े से सवाल। आईपीएल हम देख रहे हैं, ब्रांड बन गया है, सब कुछ हो गया है, उससे निकल कुछ नहीं रहा। और जितने अच्छे क्रिकेटर से आपसे भी जो आज बात हुई कि जैसे हमारी रिवाइवल नहीं होगा क्रिकेट का, ये हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, 5 डे क्रिकेट का, 3 डे क्रिकेट का, तो शायद हम वो स्टेटस पे नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारी क्रिकेट पीछे और ख़राब होने की वजह भी हमारी यही है कि हम लोग ग्रास रूट क्रिकेट को जो है ना इग्नोर कर रहे हैं। मतलब स्कूल क्रिकेट हो गई, क्लब क्रिकेट हो गई, इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हमारा इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। हर हर साल जो भी आता है वो उसको चेंज कर देते हैं। तो हम लोग एक पाथवे, हमारा प्रोग्राम नहीं है, जो भी आता है इसको चेंज करता है। ठीक है। स्टेबल चीज़ें स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हमारी क्रिकेट भी पीछे जा रही है। ठीक है। आईपीएल की जो आपने बात की, आईपीएल से, आईपीएल एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ पीएसएल भी हमारी है, एक ब्रांड है बहुत जबरदस्त। इस साल तो बहुत ही मजा आया, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन अगर आईपीएल के साथ कंपेयर किया जाए, आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है। आपने नोट किया होगा कि आईपीएल में जितने करंट प्लेयर हैं वो सारे खेल रहे हैं पूरी दुनिया के। और हमारी जो पीएसएल है उसमें वो सारे रिटायर प्लेयर, जो दुनिया में कोई भी नहीं उनको लेता, तो वो हमारी उसमें खेल होते। इसलिए हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क भी इसलिए हो रहा है कि आप एक्स प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। आपको याद होगा इस दफा जो पीएसएल हुई है,
उसमें जितने भी हमारे लोकल प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्म किया, इंटरनेशनल प्लेयरों ने नहीं इतना अच्छा परफॉर्म किया ऐसे ही क्योंकि वो सारे रिटायर्ड थे। तो वजह ये हमारी क्रिकेट की ये है कि जब तक आप अच्छे प्लेयरों को नहीं बुलाएंगे, करंट प्लेयरों को नहीं ऐसे टूर्नामेंट में इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी। सर बाबर आजम पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, जिससे टेस्ट आया, हम वो दोबारा वही देख रहे हैं, ये कुछ बताएंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए पीएसएल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए, फॉर्म वापस आई, बड़ा लेकिन अच्छा। यही जिसने थोड़ा टेस्ट में थोड़ा हमेशा मैंने भी बात की, यूसुफ भी बेचारा कहता है कि टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट आता है, बैट्समैन पे भी फॉल डाउन आता है, बॉलर्स पे भी सम टाइम बुरा टाइम आता है, बट अच्छा प्लेयर वो है जो जल्दी निकल जाए। जल्दी निकले हाँ, इससे। लेकिन बाबर आजम को आई थिंक कोई बताने वाली नहीं था, 2 साल से वो अंडर परफॉर्म कर सर रहा था। एग्जैक्ट यही फिक्रे सलीम मलिक साहब ने बोले जो हाँ आप जी। आज बोल रहे तो वो जब ऐसी चीजें होंगी तो या तो कमजोरी है हमारे सिस्टम में, तो या फिर वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा किंग है, किसी की सुनता हैं। नहीं। मेरा ख्याल है वक्त से पहले किंग बना दिया। ये 2 चीजें हो सकती। सर बॉलर्स क्यों नहीं आ रहे? बॉलर सर सब तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उनको प्रॉपर मौका नहीं देंगे। किसी भी क्रिकेट में वो जब जैसे डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, आमिर जमाल है कभी इन कभी आउट, हसन अली को फिर अंडर परफॉर्म होता है, 2 साल के बाद फिर ले आते हैं, अभी टेस्ट में देखे। उसके बाद बहुत सारी मिसालें हैं, शाहिनशाह अफरीदी है, कोई फॉर्मेट नहीं छोड़ रहा, वो एग्जॉस्ट हुआ है, किसी को पता ही नहीं। अभी वो आमिर जमाल को खिलाया, उसने आज आउट कर दिया। तो जब तक आप यंगस्टर्स को मौका नहीं देंगे और तीनों फॉर्मेट के बॉलर्स नहीं अलहदा करेंगे, डिवाइड बिल्कुल। नहीं करेंगे, तो आपके बॉलर्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। तो मेरी जाती राय यही है, टेस्ट और वनडे और T20 के अलहदा बॉलर्स, ठीक है। फिर आपके बॉलर्स भी डेवलप होंगे, आपको बॉलर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, एनर्जी भी होगी, किसी जो भी फॉर्मेट और स्पेशलिस्ट वो खेलना चाहिए। बिल्कुल। सर हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे, वो जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, शॉर्टकट मत ढूंढे। शॉर्टकट जो है वो इजी वे तो लगता है, लेकिन वो पायदार नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए वो अच्छा नहीं है। सो कोशिश करें कि हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, वो जो आपने मेहनत की होगी उसका फल जो, और वो जो आप जब आप किसी भी मुकाम पे जाएंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, बजाय कि आप मेहनत कम करें और शॉर्टकट लोगों को कह कवा के या सिफारिश करके अंदर घुसें, तो वो इतना वो पायदार नहीं होता। तो मैं और हमेशा हार मत माने राणा भाई की तरह। बिल्कुल कभी भी गिव अप ना करें, मेरा ये मैसेज है। सर थैंक यू वेरी मच। सर हमारा Thank एक you so फॉर्मेट much. है, हम अपने ऑनरेबल गेस्ट का एक सिग्नेचर लेते हैं अपने इस कप पे। मैं देता हूँ जी। ठीक है जी। थैंक यू। ये हमारे लिए सिग्नेचर है, बहुत ऑनरेबल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज्यादा मानी रखते हैं मेरे लिए। सर थैंक यू वेरी मच। वेलकम डॉक्टर साहब, एनी टाइम। इंशाल्लाह बड़ा मजा आया आपके साथ, मुझे भी सर। बाकी इंशाल्लाह। और मैं अब अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Unbreakable.